माननीय मुख्यमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस की नीति को उजागर करें। हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन जब भी जीरो टॉलरेंस की बात सुनते हैं तो हंसी आता है और ऐसा लगता है कि बिहार की जनता के साथ उनको मूर्ख समझा जाए, उनके साथ मजाक किया जाए। पूरी तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी क्लीन चिट दे चुके हैं, वाक ऑफर दे चुके हैं, जिसको जो मन में आता है वो करता चला जाए। अब इधर की घटना है कि जदयू सांसद के बेटे को नियम को ताक पे रखते हुए 1600 करोड़ का एक टेंडर जारी कर दिया और माननीय सांसद कहते हैं कि क्या नेता का बेटा बिजनेस नहीं कर सकता है? बिल्कुल बिजनेस कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? लेकिन इस तरीके से जैसे आप सत्ताधारी पक्ष के नेता हैं, सत्तारूढ़ दल के नेता हैं और नियम को ताक पे रख के आप टेंडर जारी करते हैं, ये भ्रष्टाचार का सबूत। और माननीय मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात है। बिजनेस का मतलब सीधे तौर पर बिजनेस में पारदर्शिता होना जरूरी है और इसके अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जो कि आप देखेंगे भ्रष्टाचार से संलिप्त। बिहार में हर ऐसी चीजें जो भ्रष्टाचार से संलिप्त है। मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि दे दूं कि 2017 में जब बिहार सरकार ने ये टेंडर निकाला था क्रिटिकल एम्बुलेंस को हैंडल करने के लिए, इसमें खास करके बच्चों, प्रेग्नेंट महिलाएं और बुजुर्गों की बात की जाती है कि भाई अगर उनको परेशानी हो तो उनके लिए एम्बुलेंस पहुंचे। तो 2017 में जब टेंडर निकाला गया था तो एक कंपनी है PDPL, पशुपति नाथ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, और उनके कंसोर्टियम में एक और कंपनी थी सम्मान फाउंडेशन। और PDPL जो है वो जहानाबाद के सांसद, जो कि जदयू के सांसद हैं, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के बेटों की कंपनी है। उसमें उनके बेटे, बहू और साले साहब डायरेक्टर हैं। तो 5 साल के लिए उनको टेंडर मिला सम्मान फाउंडेशन के साथ, और उसके बाद से 2022 के बाद 3-3 महीने तक का एक्सटेंशन को मिलता रहा है। जो बात मैं कहना चाहता हूं कि उस समय 400 करोड़ का टेंडर मिला था और 650 एम्बुलेंसेज चलाने का। लेकिन जब एक बॉडी है जिसका नाम है स्टेट रिसोर्स यूनिट, जो केयर का अंग है और जो नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत काम करती है, जब उसने औचक निरीक्षण किया, जब इंस्पेक्शन किया, तो काफ़ी एनोमली, जिसको कि अनियमितताएं कहते हैं हम लोग, वो पाई गई है। एम्बुलेंस में सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं था, दवाइयाँ एक्सपायर हो चुकी थी, और तो और प्राय एम्बुलेंस में AC नहीं था। उसके बाद से भी उन्होंने 5 साल के लिए काम किया और फिर से एक्सटेंशन लेते गए। अब ये बताइए कि जब फ्रेश टेंडरिंग होता है 2022 के बाद, तो 2 चीज़ों का, 2 मापदंडों पे टेंडर देने की बात होती है। एक था गुणवत्ता का और दूसरा था लोएस्ट बिड का, जिसको कि हम लोग L1 कहते हैं, प्राइस का। लेकिन जब 2022 का जब टेंडरिंग हो गया तो मालूम चलता है कि गुणवत्ता को हटा दिया जाता है और केवल L1 जो प्राइस फैक्टर है उसी को रखा जाता है। और इत्तेफाक कह लें इसको, या एक सुनियोजित साजिश कह लें, कि इस बार भी जो टेंडर है उसी कंपनी को मिलता है जिसका नाम है PDPL, जो कि आपके चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी के बेटे की कंपनी है। तो ये एक इत्तेफाक है, ये जानना हम चाहेंगे। इसके अलावा ये भाई जो गुणवत्ता की जो बात हुई थी, जिसके बारे में केयर यूनिट ने बता दिया था कि भाई इनका जो काम है वो ढंग का नहीं हो रहा है, और तो और NMCH में जो 5 आपके एम्बुलेंसेज लगे हुए थे उनके बारे में भी शिकायत हुई थी। और जो बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ऑफ बिहार, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है बिहार में, और यही एजेंसी है जो कि इस एम्बुलेंस सर्विस को हैंडल करती है, उसने भी रेड फ्लैग दिखाया था। रेड फ्लैग मतलब कि उसने भी नाराजगी जाहिर की थी। उसके बाद भी उनको टेंडर मिलता है। और तो और देखिए टेंडर में लापरवाही कैसे कैसे की जाती है। अब फिर हम बात करेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो कोर्ट की अवमानना है, वो भी कैसे हुआ है यहाँ पे। भाई टेंडर में था कि अगर कोई भी कंपनी अगर अकेले बिड करती है
2017 में ध्यान दीजिएगा, सम्मान फाउंडेशन और पीडीपीएल पशुपति नाथ डिस्ट्रीब्यूटर ने मिलकर किया था। 2022 में केवल पीडीपीएल ने, सम्मान फाउंडेशन एक कंपनी है बॉम्बे की, उसके साथ मिलकर काम किया। तो जब 2022 में जब टेंडरिंग किया गया तो उसमें पहला एक क्लॉज था कि जो भी कंपनी करेगी तो उसका टर्नओवर जो होगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 100 करोड़ का होना चाहिए, अकेली कंपनी का। हालांकि पीडीपीएल के पास 3-4 कंपनी है, ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में है, लिकर में है, ट्रांसपोर्ट में है। तो इन्होंने क्या किया कि 4-5 कंपनी मिला के 100 करोड़ दिखा दिया टर्नओवर, जबकि जो कंपनी इस एम्बुलेंस सर्विस को हैंडल करती है उसका टर्नओवर मात्र 25 करोड़ है। वहाँ पे डिपार्टमेंट ने इसको अनदेखा किया। इसके अलावा एक और क्लॉज था कि भाई कोई भी जो सोल बिडर है, जो अकेला जो बिड कर रहा है, उसके पास कम से कम 3 साल का काम करने का अनुभव होना चाहिए और 750 एम्बुलेंसेज चलाने का अनुभव और 50 एडवांस एम्बुलेंस। 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक नॉर्मल एम्बुलेंस जिसमें कि 2 स्टाफ होते हैं और एक एडवांस है जिसमें कि 3 स्टाफ होते हैं। और इसके अलावा सर 75 सीट का कॉल सेंटर होना चाहिए, लेकिन इनके पास केवल 2.5 साल का अनुभव था। और इस जो एजेंसी है उसको घटा के जो आपका कॉल सेंटर का सीट था 75 से 50 कर दिया गया और एडवांस एम्बुलेंस का घटा के 50 से 40 कर दिया गया। भाई हम पूछना चाहते हैं, हमारी पार्टी पूछना चाहती है कि इसके पीछे कारण क्या था, आखिर क्यों किया गया। अब कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इसके बाद से जब मीडिया कर्मियों ने बातें करने की कोशिश की संजय कुमार सिंह जी से, जो कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी ऑफ बिहार के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे राज्य को 2.5 करोड़ का नुकसान हर महीने का हो रहा था। एक बात बताना मैं आपको यहाँ पर भूल गया कि जब 2022 में जो बिडिंग हुई और पीडीपीएल ने अकेले बिड किया तो सम्मान फाउंडेशन ऑफ बीवीजी बॉम्बे का, इन्होंने भी बिडिंग किया था, लेकिन इनका बिड रिजेक्ट कर दिया गया एक छोटा सा कारण के कारण कि उन्हें बैलेंस शीट नहीं जमा किया था, जिसके बाबत इन्होंने कहा था कि हम जमा कर सकते हैं, पर इनको मौका नहीं मिला। तो इन्होंने क्या किया कि उसके खिलाफ में वो हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हाई कोर्ट ही मेरिट केस के मेरिट पे निर्णय देगी और हाई कोर्ट के पास केस को दोबारा भेज दिया गया। हाई कोर्ट कहता है कि भाई जब तक केस की सुनवाई नहीं होती, हालांकि जो टेंडरिंग प्रोसेस है वो ऑन हो गया है, तो आप कंटिन्यू कीजिए आप, लेकिन जैसे ही अगर इस केस का निर्णय आता है तब आपको काम रोकना पड़ेगा वहाँ पे। लेकिन इसके बाद भी जो बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ऑफ बिहार है, उसने आनन फानन में 15 दिन के अंदर में ही लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया पीडीपीएल पे, जो कि बिल्कुल ही कोर्ट की अवमानना है, और कहा कि आप काम चालू कीजिए। तो ये भी यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आता है। तो जब संजय कुमार सिंह जी से पूछा गया तो संजय कुमार सिंह जी ने कहा कि 2.5 करोड़ का नुकसान हर महीने हमारा हो रहा था, तो हमने ये काम आगे बढ़ा दिया है। भाई ये 2.5 करोड़ रुपया कहाँ से आता है, ये फिगर का उन्होंने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, कोई भी इसका इन्होंने बताया नहीं कि कहाँ से ये कह रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप जानना आपको जरूरी है कि संजय सिंह ने यह भी कहा कि हमने ये कार्य किया है बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल हैं पीके शाही जी के, उनके निर्देशानुसार, उनके सलाह पे। भाई 2 बातें यहाँ निकल के आती हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि पीके शाही जी एडवोकेट जनरल बनने से पहले पीडीपीएल के वकील थे, उसके बाद वो एडवोकेट जनरल बने। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसको कि फिर से एजेंसी ने, बिहार सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। इसके बाबत राजद के 3 विधायक, भाई वीरेंद्र, ऋषि कुमार और रोशन जी ने चिट्ठी लिखी थी मंगल पांडे जी को कि भैया ये जो 2022 का जो बिडिंग हुआ है उसका किसी ने मेल के थ्रू इंफॉर्मेशन लीक किया है, इसलिए पीडीपीएल ने अपना जो रेट है वो कम कोट किया है और कि आप इसमें फ्रेश जो है बिडिंग हो या इसका कोई हो, इसकी जांच हो। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव जी आते हैं, ये जो केस है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो हम इसमें पूछना चाहेंगे कि आखिर उस चीज़ का क्या हुआ। तो यहाँ 2-3 बातें निकल के आ रही हैं कि पीडीपीएल को जो टेंडर मिला है वो एक पर्टिकुलर परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए 2017 में चंद्रवंशी जी जदयू के एमएलसी थे, 2019 में ये सांसद हो गए।
और ये बड़ा इत्तेफाक है कि भाई ग्लोबल टेंडरिंग प्रोसेस है, दोनों बार एक ही कंपनी को टेंडर मिलता है, एक बार 400 करोड़ के लिए और एक बार 1600 करोड़ के लिए। ये भी जब बात हमारे समझ से परे, तो हम 2-3 सवाल पूछना चाहेंगे नीतीश कुमार जी से और बिहार सरकार से। जैसा कि हमारे मित्र कह रहे थे ईशान मिश्रा जी, कि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम अगेंस्ट करप्शन जीरो टॉलरेंस हम लेके चलते हैं। क्या इसमें करप्शन आपको नहीं दिख रहा है? और अगर आपको दिख रहा है तो आपने अब तक किया क्या? इसके अलावा कुछ बातें और मैं कहना चाहूंगा। कुछ बातें ऐसी हैं कि नीतीश कुमार जी अभी 23 तारीख को विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, तो क्या ये 1600 करोड़ का जो स्कैम उनके सांसद कर रहे हैं, तो क्या इसके बारे में वो लोगों को बताएंगे? जो पार्टियां जो आ रही हैं, जो सर्वोच्च नेता आ रहे हैं, उनके बारे में वो बात करेंगे, ये भी बताएं। और हम ये मांग करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके एक या तो SIT बने, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम, और किसके अंदर बने? वो सिटिंग जज के अंदर बने, और जितनी जल्दी हो सके इस पर कार्रवाई हो, और जो ये टेंडर हो ये रद्द किया जाए और फ्रेश टेंडर है उसको निकाला जाए। अगर आपके पास कोई और सवाल हो। देखिए, इस केस को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है और कल जो है इसकी सुनवाई है। भाई कोर्ट में सब जुडिस है, कोर्ट का हम निर्णय का वेट कर लें, इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद से आगे की हमारी रणनीति तय होगी। पर ये बात है कि हम इस केस को, इस इशू को हम लोग ऐसे ही छोड़ने वाले नहीं हैं। भाई पुराने नेता हैं, ये उनका अधिकार क्षेत्र है, वो कहाँ जाते हैं, किस गठबंधन में जाते हैं, जहाँ भी जाएं बिहार के हित के लिए काम करें और नीतीश कुमार सरकार के विरोध में काम करें, उनका स्वागत होना चाहिए। जी सर, उसका और कोई सवाल? जहानाबाद के सांसद पे कार्रवाई करने की मांग करते हैं नीतीश जी से, उम्मीद है? जी, हमारा तो है ही कि भाई यहाँ पे जदयू के सांसद हैं, उन्हीं के पुत्र को 2-2 बार से टेंडर मिल रहा है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है ही। तो ये बिहार सरकार को, स्वास्थ्य मंत्रालय को देखना चाहिए, तेजस्वी यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री को देखना चाहिए, और देखना चाहिए कि कौन कौन से लोग कहाँ पे अमिताएं हुई हैं, उसको फिक्स करना चाहिए और ये टेंडर को बिल्कुल रद्द करना चाहिए। जी, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।